रात गहरा रही थी, चारों ओर शांति थी। बस हवा की सरसराहट और दूर कहीं मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी। विजयनगर के पुराने खंडहरों में मीरा टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। Just keep moving. राघव, जरा ध्यान से चलो, ये जगह बहुत पुरानी है। तुम्हारे हिसाब से तो हर जगह भूत प्रेत रहते हैं मीरा। मजाक मत करो, ये विजयनगर के खंडहर हैं। यहाँ कुछ तो है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक औरत रहती थी, रक्त कन्या। वो ना पूरी तरह इंसान थी, ना पूरी तरह चुड़ैल। तो क्या वो वैम्पायर जैसी कोई चीज थी? मीरा ने धीरे सिर हिलाते हुए कहा, कहते हैं कि उसी ने थामा नाम का खून का शाप फैलाया था। मीरा असल में इतिहास पर शोध कर रही थी। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि थामा शाप की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कहा जाता है कि सदियों पहले राजा वीरभद्रदेव ने अमर होने के लिए भयंकर बलि दी थी। उस बलि में एक लड़की तारा को जिंदा दफना दिया गया था। मरने से ठीक पहले उसने कहा था, उसने मेरा खून लिया, वो जिएगा भी और सड़ेगा भी। यहीं से थामा शाप शुरू हुआ और पहला वैम्पायर पैदा हुआ। मीरा और राघव एक पुरानी गुफा में पहुंचे। गुफा की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। मीरा झुककर मिट्टी हटा रही थी कि उसकी उंगलियां किसी ठंडी चीज से टकराईं। वो एक इंसान का चेहरा था, पत्थर में जड़ा हुआ। अचानक उस पत्थर की दरार से लाल तरल पदार्थ टपकने लगा, खून जैसा। मीरा के कानों में एक आवाज गूंजी, मुझे बाहर निकालो। मीरा के हाथ कांपने लगे। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और जब वो स्थिर हुई, कौन है वहाँ? पत्थर में बनी औरत अब सामने खड़ी थी। वो औरत खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में अजीब चमक थी। बाल जमीन तक लंबे थे, होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी और दांत थोड़े नुकीले। तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारे खून से चुकाऊंगी। तुम कौन हो? अब जान ही लो, मैं तारा हूँ, पहली रक्त कन्या। राघव ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाया। वो चीख उठी और हवा में गायब हो गई। पीछे बस गंध रह गई, लोहे और गुलाब जैसी। अगले दिन गांव में सब कुछ अजीब लग रहा था। लोगों के चेहरे पीले, आंखों के नीचे काले घेरे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने उसे जगा दिया, अब वो अपना बदला लेगी। कौन? थामा की रानी, रक्त कन्या। राघव को याद आया, गुफा के बाहर एक पुराना बक्सा पड़ा था। उन्होंने उसे खोला। लाल चमड़े की किताब थी। उस पर लिखा था, रक्त पुस्तक, द बुक ऑफ थामा। किताब में लिखा था, जब रक्त कन्या फिर से जागेगी तो थामा का वारिस भी वापस आएगा। राघव को उसी रात तेज बुखार हो गया। चेहरा लाल, आंखें सुर्ख, गर्दन पर 2 छोटे दांतों के निशान। मीरा डर गई। ये क्या हो गया? अब मैं उसका हूं, थामा का वारिस। मीरा पीछे हट गई। उसे समझ आ गया था, रक्त कन्या ने उसे काटा नहीं था, बल्कि निशान छोड़ा था। अब राघव इंसान नहीं रहा। मीरा गांव के पंडित से मदद मांगी। पंडित ने कहा, इस शाप को सिर्फ उसी के खून से तोड़ा जा सकता है जिसने इसे शुरू किया था। यानी रक्त कन्या को मारना ही होगा। मीरा गुफा में लौटी। दीवारें जैसे धड़क रही थीं। रक्त कन्या मुस्कुरा रही थी। डरो मत मीरा, मैं तुम्हें भी अमर बना दूंगी। मेरे साथ चलो। मीरा ने मशाल उठाई, रोशनी उसकी ओर की। रक्त कन्या चीख उठी। उसका शरीर जलने लगा और राख में बदल गया, लेकिन राख के बीच से लाल धड़कता हुआ तिल गिरा। मीरा ने उसे उठाया और आग में डाल दिया। नीली लपटें उठीं और गुफा में गूंजी, थामा अभी जिंदा है,
सुबह मीरा गांव से जा रही थी, चेहरे पर अजीब शांति। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस शरीर बदल लेती हैं। उसकी गर्दन पर 2 ताजे दांतों के निशान चमक रहे थे। कहते हैं ठामा की कहानी वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन अगर कभी तुम्हें किसी की आंखें लाल चमकती हुई दिखें तो शायद वो मीरा ही हो। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।